Now listening to what else he said at the event that marked 100 years of the existence of RSS. वर्ण व्यवस्था के नाम पर जाति और वर्णों के अभिमान अपना खेल खेल रहे हैं। वास्तव में एक काल सुसंगत नई व्यवस्था नया रूप लेकर कोई आनी चाहिए जो शोषण मुक्त और समता युक्त रहे। इसकी आवश्यकता है। समाज में अपने वर्ग की उन्नति के लिए उस वर्ग की लीडरशिप खड़ी हो। वो प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से हम एक वर्ग के नेता है लेकिन हम पूरे समाज के अंग है, ये मानकर करें। ऐसा नेतृत्व खड़ा हो, इस दिशा में हमारे प्रयास चलते रहे किया था। लेकिन संघ की ताकत क्या थी उस समय? पूरा देश महात्मा जी के पीछे था। महात्मा जी ने तो कह दिया था मेरे लाश पर होगा। गुरु जी को पूछा किसी स्वयंसेवक ने, हाँ जी, अच्छे कार्यकर्ता ने पूछा कि तो इधर जा रही गाड़ी, तो गुरु जी ने कहा था नहीं, गांधी जी ने सम्मति नहीं दी है, विभाजन नहीं होगा। लेकिन कुछ हुआ जो उन्होंने, पहली तो बात संख्या की है। तो जनसंख्या के असंतुलन में उसके कारण क्या है? पहला कारण है मतांतरण, कन्वर्शन। दूसरी बात है घुसपैठ। तो ये ठीक है कि हमारा डीएनए सबका एक है, लेकिन व्यवस्थाएं होती है। लेकिन देश एक व्यवस्था है, उसकी सीमा होती है। जो हमारे नेतृत्व है वो नेतृत्व पारदर्शी होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। ये बेसिक तत्व है। मैं समझता हूं इसमें सब सहमत है, संघ का भी वैसा मत है। अब ये कानून है, उससे होगा नहीं होगा इसका डिबेट चल रहा है। जो तय करने वाली बॉडी वो अपनी संसद है, अब वो जैसा तय करेगी वैसा होगा। भारत की सब भाषाएं नेशनल लैंग्वेजेस है, जिनका उगम भारत में। एक नेशनल और बाकी क्या है? ये सभी नेशनल लैंग्वेजेस है। इस राष्ट्र के आक्रांताओं के भाषा बोलते हैं, आक्रांताओं के नाम नहीं होने चाहिए। आप ये समझकर तालियां मत बजाओ कि मैंने मुसलमानों के नाम नहीं होने चाहिए ऐसा कहा है। ऐसा नहीं कहा है मैंने। आक्रांताओं के मत को, लेकिन शहीद हवालदार अब्दुल हमीद नाम होना चाहिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम नाम होना चाहिए। दोनों तरफ से जनसंख्या नियंत्रित रहे और जनसंख्या पर्याप्त रहे। तो 3 होने चाहिए, 3 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहिए, उनकी परवरिश वगैरह ठीक होने की दृष्टि से। गवर्नमेंट को हम ये इन्फ्लुएंस नहीं करते कि अब ट्रम्प साहब ने ये कह दिया आप ऐसा करो, ये हम नहीं करते। उनको संभालना है, क्या करना वो तय करेंगे। जैसा वो करेंगे, ऐसी अवस्था में प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि एक विश्वास रखकर सरकार के नाते जो तय होता है उसके हम समर्थन में रहें।